नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदुत्व के ऊपर। आज हम बात करेंगे ओम के विषय को लेकर। ओम क्या है, तो इससे पहले हम जानेंगे ओम के तथ्य के बारे में। तो कुछ लोग बताते हैं ओम एक अक्षर ही नहीं, शब्द भी है, नाद भी और ध्वनि भी है। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, माने ब्रह्मांडीय ध्वनि जो हमें निरंतर सुनाई देती है ध्यान लगाते समय। ओम एक अनंत शक्ति का प्रतीक भी है। वैसे देखा जाए तो ओम जो शब्द है वो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र शब्द माना जाता है। तो आखिर जानते ही ओम क्या है। ओम जो शब्द है वो 3 अक्षरों से मिलकर बनता है, अ, उ और म। तो अकार से आकाश, उकार से हिरण्यगर्भ और मकार से ईश्वर। तो कुछ लोग ये पूछेंगे मकार से ईश्वर कैसे और उकार से हिरण्यगर्भ कैसे, तो हम बताते हैं। अकार से माने आकाश, आकाश की तरह हर जगह व्याप्त। उकार से माने उदर, माने हिरण्यगर्भ से उत्पन्न करने वाला। और मकार से जैसे म से माता, ठीक उसी तरह ईश्वर हमको पालन करने वाला। और उससे आदित्य भी होता है, माने जो हमारा सूर्य है वो भी हमको पालन पोषण करता है। तो माने अ उ और म से। तो आइए आगे, आकाश की तरह जो अ उ और म का जो पूर्णतः शब्द है उसकी जो व्याख्या बनती है, आकाश की तरह सब जगह व्याप्त और इस चराचर जगत का उत्पन्न करने वाला और सबका पालन करने वाला जो ईश्वर है उसका नाम ओम है। तो वैसे देखा जाए तो ओम का अलग अलग भी पहलू है। तो दूसरा जो पहलू है उसे हम देखते हैं कि ओम जो नाम है वो बहुत सरल नाम है। जो गूंगा होता है वो भी बोल सकता है, जिसको जीभ नहीं है वो भी बोल सकता है, और जिसकी कटी हुई जीभ है वो भी बोल सकता है उसके। और जो ओम शब्द है वो वैसे तो अ उ और म से बनता है, लेकिन ये ओम कैसे हो गया, तो अ और उ की जब संधि जोड़ते हैं तो वो ओ बनता है, और म तो वैसे भी है तो माने ओम हो गया। वैसे तो ओम बोलना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम इसे जब उच्चारण करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब उसे अ उ और म की तरह बोलना चाहिए। तो जो अ उ और म है उसमें सभी भाषाएं, अभी जितने भी भाषाएं चल रही है वो सभी ओम के अंतर्गत ही आती है, माने अ उ और म। इसके बिना कोई भी भाषा अधूरी है। इसीलिए विशिष्ट होने से वैश्विक ध्वनि भी कहा जाता है। तो अब आइए इसके उच्चारण करते समय क्या होता है। तो जैसे हम अभी उच्चारण करेंगे ओम का, तो सबसे पहले श्वास लेंगे, फिर धीरे जैसे उस सांस को हम छोड़ेंगे। तो तो अब जानते हैं असे आविर्भाव माने उत्पन्न होना। अब उच्चारण करते समय की ये बात है। असे आविर्भाव माने उत्पन्न होना, उसे उठना माने विकास करना, म से मौन हो जाना माने ब्रह्मलीन हो जाना। माने उत्पन्न होना, विकास होना और ब्रह्म में लीन हो जाना। तो ओम बोलने से हमारे शरीर में एक अजीब प्रकार की कंपन पैदा होती है, माने वाइब्रेशन पैदा होती है। वैसे अ बोलने से ये हमारा जो पेट है उसके करीब करीब, माने पेट के आसपास का जो हिस्सा है हमारा, उसमें कंपन पैदा होता है। और ऊ बोलने से हमारे छाती के आसपास, माने उसके करीब का, और मसे मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होती है। ठीक है। अब ब्रह्मांडीय भी ध्वनि है ओम, जो नासा के लोग भी बताते हैं कि ये ओम की जो ध्वनि हमें ब्रह्मांड में निरंतर सुनाई देती है। और जब हम ओम बोलते हैं तब उसी ब्रह्मांड की ध्वनि से हमारी ध्वनि दोनों आपस में मिलती है और इसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो जो ओम शब्द है वो अ से उ और उसे म और म से नि शब्द में विलीन हो जाता है। जब हम बोलते हैं तब अ से उ, उसे म और म से निशब्दता में विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा शरीर 3 अवस्था में रहता है, जागृत, मृत और बेहोशी की अवस्था में। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से शांत और निर्गुण और आत्मा में विलीन हो जाता है। तो जो ओम शब्द है हमारा, इसे कोई भी मनुष्य झुठला नहीं सकता, वो चाहे किसी भी मत, पंथ और संप्रदाय को क्यों ना मानता हो। वो सब लोग ओम का ही जाप करते हैं। उसके कुछ तथ्य हम आपको बताएंगे। हिंदू लोग तो हर जगह यूज़ करते ही ओम शब्द का।
अब आते हैं बुद्ध पंथ की तरफ। तो बुद्ध लोग जो ध्यान लगाते हैं वो लोग उसमें एक मंत्र बोलते हैं, ओम मणि पद्मे होम। इसमें ओम शब्द आता है, माने जो ध्यान लगाते हो ओम मणि पद्मे होम। अब जैन लोग हैं जो नवकार मंत्र बोलते हैं ओम नमो हरियंताणम। ठीक उसी तरह जो सिख लोग हैं वो तो बहुत ही बेहतर तरीके से बताते हैं, जो हम आपको बताएंगे आगे। एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार का ही जाप करते हैं। उसको अब जो पूरी डिटेल में लिया जाए तो एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वीर अकाल मूर्त अजोनि सहबम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक सच होसी भी सच। माने अर्थात एक ओमकार जिसका नाम सत्य है, जो ओमकार है, एक ओमकार जो सबसे पहले ही बोला कि जो ओमकार है जिसका नाम सत्य है, माने जो ओमकार है वो सत्य है। वह कर्ता पुरुष, वह कर्ता है माने सब उत्पन्न करने वाला, भय और वैर रहित है, और जो काल और योनि में नहीं आता, वो किसी भी काल में और किसी भी योनि में जन्म नहीं लेता। वैसे भी ठीक हमारा ईश्वर है जो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी मृत्यु भी नहीं पाता। ठीक उसी तरह उसमें बताया कि जो काल और किसी भी योनि में उत्पन्न आता नहीं, वो प्रकाशमान है। उसी का जप गुरु की कृपा से कर, जो माने आगे बताया कि नानक होशी सज्ज, माने उसी का जप तो गुरु की कृपा से कर। वह परमात्मा आदि में भी सच था, वर्तमान में भी सच है और भविष्य में सच ही रहेगा। अब आगे जो कबीर पंथ है वो लोग कुछ ऐसा बताते हैं, ओ ओमकार आदि में जाना लिखी ओ में ही ताही न माना, ओ ओमकार लिखे जो कोई सोई लिखी मेटना न कोई, मेटना न कोई। अब आगे आते हैं ईसाईयत और इस्लाम। इसके बारे में बाद में बताएंगे। फिर क्या, इससे पहले कुछ तथ्य बताते हैं। जो मनुष्य जाति का जो भी विकास हुआ उसमें अलग अलग जगह, जैसे हमारे गुजराती में एक कहावत है, बार गवे बोली बदलाए, माने जब जब आगे बढ़ते हैं हम उसी तरह बोलने का लहजा बदल जाता है और कुछ कुछ भाषा भी बदल जाती है। जैसे कि हम साउथ में जाए, हमारे दक्षिण भारत में तमिल, आंध्र और कर्नाटक साइड, तो उसमें जो कृष्णा है हमारा, जो हमारे कृष्ण भगवान है, उसे वो लोग कृष्णन कह के बुलाते हैं, माने न की मात्रा और जोड़ देते हैं, माने कृष्णा से कृष्णन। ठीक उसी तरह आदि आदि जैसे हम आगे आगे चले जाएंगे कुछ इसी तरह। तो जो ईसाई लोग हैं वो मूल जेरूसलम से, वहाँ कुछ असमाई पहले ध्वनि चलती थी, असमाई, जैसे हमारे कुछ ब्राह्मी लिपि वगैरह बहुत पुरानी। ठीक उसी तरह जेरूसलम में कुछ असमाइक तरह की चलती थी लैंग्वेज, उसी में आमेन बोलते हैं। यहूदी और ईसाई दोनों मत वाले आमेन बोलते हैं, आमेन आमेन माने ठीक ओम से ही मिलता जुलता शब्द है। फिर इस्लाम में आते हैं तो माने आमीन आमीन। अब ईसाईयत में थोड़ा देखा जाए, थोड़ा डीप में, तो वो लोग ओमनी एक शब्द लगाते हैं जो कि इंग्लिश में ओमनी माने उसका अर्थ होता है अनंत और कभी ख़त्म न होने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला, ओमनी शब्द लगाते हैं। ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, माने सर्वभूत, जो ओमनी प्रेजेंट है माने सर्वभूत। गॉड इज़ ओमनीसिएंट माने सर्वज्ञ। गॉड इज़ ओमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिमान। अब गॉड की जो हम व्याख्या दिखाते हैं उसमें जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रक्टर, माने जनक, चलाने वाला और नाशक। तो ये भी हो गया ओम के बारे में जो भी तथ्य थे। अब आते हम वेदों की तरफ। तो वेदों में ओम के बारे में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले यजुर्वेद ओम खम ब्रह्म, यजुर्वेद का ये मंत्र है। ओम परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। ठीक, यजुर्वेद में भी दूसरा ही है, ओम कृतो स्मरणम, हे जीवो ओम का ही जाप करो। जो हमारा परमात्मा है उसी का जाप करने को हमें बोला गया है। माने परमात्मा का जो ओरिजिनल नेम है वो ओम है, जो हम आगे स्वस्तिक की वीडियो में आपको
बताया था और वो अधूरा भी छोड़ा था मैंने कि ओम के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ओम जो है वो परमात्मा का निज नाम है, माने पर्सनल नाम। जैसे मेरा नाम हार्दिक है, कुछ लोग दोस्त लोग अलग बुलाते हैं, घर पे अलग बुलाते हैं, वैसे गुण के और कर्म के स्वभाव से अलग अलग नाम बन जाते हैं, लेकिन जो निज नाम है परमात्मा का वो ओम है। गोपद ब्राह्मण में गोपद ब्राह्मण सभी मंत्रों का मूल मंत्र ओम है। कठोपनिषद में दिखाया गया है अक्षर ओम ही परम ब्रह्म है। गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मनुष्य मन को स्थिर करके ओम का जाप करता है वह मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। बराबर। अब 43 उपनिषद शिक्षावली 8वां अध्याय, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही प्रत्यक्ष जगत है, ओम ही जगत की अनुकृति है, ओम के द्वारा ही परम ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। अब आगे कठोपनिषद अध्याय नंबर 1 वल्ली 2, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं वही पद ओम है। अब आगे प्रश्न उपनिषद प्रश्न नंबर 5, वो अध्याय की तरह होता है, श्लोक नंबर 7, साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को जानता है। माने उसमें अलग अलग ज्ञान के बारे में बताया गया। ठीक उसी तरह साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को जानता है, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को जानता है, और उसी तरह सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त करता है जिस ओमकार रूप आलंबन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त कर सकते हैं जो शांत अजर अमर अभय एवं सबसे श्रेष्ठ है। और आगे मांडुक्य उपनिषद, ओम यह अक्षर है, ओम यह अक्षर ही सब कुछ है, यह जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान है एवं उसी की व्याख्या है, ये सब ओमकार ही है, इसके सिवा अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओमकार ही है। ओम से ही हमें शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक लाभ मिलते हैं। अब इसके जो फायदे हैं इसके बारे हम अलग वीडियो डालेंगे, और इसके कुछ अलग भी तत्व है जो साइंटिफिक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे दूसरा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मैंने पहले ही बताया जो ओम हमारा बोलना जो मजबूरी है, लेकिन अब जो ध्यान लगाते हैं हम उसमें अ उ और म बोलना है, जिसे आप स्वयं भी ट्राई कर सकते हैं। आप खुद अनुभव कीजिए, जब अ आप बोलेंगे तब आपके पेट की मांसपेशियां काम करेंगी, मतलब कि कंपन होगा, उसे ये छाती का भाग और मसे मस्ती का भाग। ठीक वैसे ही तरह एक बार आपको फिर से मैं बोल के दिखाता हूँ। ओम का जाप नहीं करना है, अ उ और म, यही ओम है। मैंने पहले ही बताया अ और उ मिलके ओ बनता है और म, लेकिन जब हम ध्यान में लगते हैं तब अ उ और म ही बोलना है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो आप मुझे कमेंट में प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद।